हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। कोई एपी है, इस एपी की सेकंड टर्म दी गई है 14 और थर्ड टर्म है इसकी 18। हमें इस एपी की पहली 51 टर्म्स का सम निकालना है। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें सेकंड टर्म दी गई है A2 14 और हमें थर्ड टर्म भी दी गई है A3 18। कोई भी हमें सम निकालना है, चाहे हमें सम निकालना हो या कोई टर्म निकालनी हो। हमें दो चीज़ों की ज़रूर पड़ती है इसमें, डी और फर्स्ट टर्म ए की। डी हम कैसे निकालते हैं? हम ए पी को इस तरह लिखते हैं, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 डैश डैश डैश। इस तरह हमारी ए पी होती है। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डी हम कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस, हम अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को माइनस कर लेते हैं। अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डी आ जाता है। यानी हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो वहां भी हमारा डी आ जाएगा। यानी A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं तो डी आ जाएगा, या हम डी निकाल सकते हैं अगर हम A3 से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो वहां भी हमारा डी आ जाता है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में A3 सेकंड टर्म और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म दी गई है, हम इन्हीं से डी निकालेंगे। यहाँ पे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म दी गई है, डी किसके बराबर होगा? A3 माइनस A2। थर्ड टर्म से पिछली वाली टर्म यानी सेकंड टर्म माइनस करेंगे, वहां डी आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? A3 है 18 माइनस A2 है 14, 18 माइनस 14 हो गया 4, डी आ गया 4। अब हम ये जो A2 14 के बराबर है या A3 18 के बराबर है, इन दो में से हम इस D का वैल्यू डालेंगे किसी में भी तो हमें A भी आ जाएगा। हम थर्ड में डालेंगे, ये A थर्ड टर्म जो दी गई है A3 इज इक्वल टू 18, A3 18 के बराबर है। ये क्वेश्चन में वही से दिया गया कि थर्ड टर्म 18 के बराबर है, विच इम्प्लाइज दैट थर्ड टर्म किसके बराबर होती है? A3 बराबर होता है A प्लस 2D को, 3 से A कम और उसके मल्टीप्लाई में D। A3 बराबर A प्लस 2D, A3 के बदले ये लिखा इज इक्वल टू के इस साइड में 18 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट अब A ऐसे ही 2 के मल्टीप्लाई में D कितना आया हमें? D आया 4 इज इक्वल टू 18, विच इम्प्लाइज दैट A प्लस 2 4 आर 8 इज इक्वल टू के साइड में 18 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट A बराबर आ जाएगा, यहाँ से है 18 प्लस 8 को इज इक्वल टू के इस दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 8 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट A किसके बराबर आया? 18 माइनस 8 हो गया 10, D भी आ गया, A भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है? सम ऑफ 51 टर्म्स। पहले हम सम की फार्मूला लिखेंगे। हमें पता है कि सम किसके बराबर होता है? SN बराबर होता है n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये सम की फार्मूला है। हमें यहाँ पे सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। S51 मतलब 51 टर्म्स जो ना, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 51 है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n हमें यहाँ पे 51 डालना है। n हमारा 51 है, यहाँ पे n के बदले मैंने 51 लिखा है, SN के बदले S51। इस n के बदले भी 51 लिखना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो ना जिनका सम करना है वो 51 है, वही हमारा n होता है। n के बदले 51 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही इज इक्वल टू 2 के मल्टीप्लाई में है A कितना आ गया? 10, 2 इंटू 10 प्लस n है नंबर ऑफ टर्म्स वो है 51 माइनस 1 ऐसे ही इंटू D कितना आया? 4, विच इम्प्लाइज दैट S51 बराबर आ जाएगा 51 अपॉन 2 ऐसे ही कैंसिल नहीं हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 51 से 1 माइनस करेंगे तो 50 और इसको मल्टीप्लाई में 4, विच इम्प्लाइज दैट S51 बराबर आ जाएगा 51 अपॉन 2 ऐसे ही ये 20 भी ऐसे ही रहने दो। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 50 इंटू 4 कितना हो गया? 200, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट S51 बराबर आ गया 51 अपॉन 2
इंटू 20 प्लस 200 हो गया 220। अब यहाँ पे हम कैंसलिंग करेंगे 2 से 220 को। 2 1 are 2, 2 1 are 2 is 0, 2 0 are 0, which implies that S51 किसके बराबर आ रहा है? S51 बराबर आ रहा है यहाँ 51 और यहाँ क्या बचा हमें यहाँ पे 110, which implies that S51 सम ऑफ 51 टर्म्स बराबर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू सॉरी ये 51 है यहाँ पे 51 इंटू 110, 51 इंटू 110 को मल्टीप्लाई करना है। 0 1 आर 0, 0 5 आर 0, 0 ऐसे ही आएगा। 1 1 आर 1, 1 5 आर 5, फिर 1 से फिर से करेंगे 1 1 आर 1, 1 5 आर 5, 0 0 ही 1 1 ही 5 प्लस 1 6 5 5 ही। जब इनका मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 5610, इनका मल्टीप्लाई किया तो 5610, यानी सम ऑफ 51 टर्म्स बराबर आ गया 5610। देयरफॉर सम ऑफ 51 टर्म्स जो है इज इक्वल टू 5610 के बराबर आ गया।